हेलो एवरीवन, नमस्कार। एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन के आज के क्लास में हम देखते हैं कि हम अप्लाई का यूज़ किस तरीके से करते हैं, किस सेंस में करते हैं और उसके किस सेंस के साथ हम फॉर यूज़ करते हैं और टू यूज़ करते हैं। यानी अप्लाई का सेंस क्या हो कि हम उसके साथ प्रीपोजिशन फॉर यूज़ करें और अप्लाई का सेंस क्या हो कि उसके साथ प्रीपोजिशन टू का यूज़ करें। देखिए, जब हम आवेदन करने के संबंध में, अगर कोई चीज़ हमें आवेदन करना है या किसी कंपनी में आवेदन करना है नौकरी के लिए, या सरकारी ही कोई फैक्ट्री है या कुछ भी है, तो वहाँ पे अगर हमें आवेदन करना है तो उस सेंस में हम फॉर का यूज़ करते हैं। अगर कोई रूल्स वगैरह लागू करने हैं, हमको लागू करना है, तो वहाँ पे हम क्या अप्लाई के साथ यूज़ करते हैं, टू यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे हमने राइट किए हैं कुछ एग्जाम्पल, जिसे आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है सी हैज़ अप्लाई। यहाँ पे प्रीपोजिशन फॉर यूज हुआ, अ जॉब इन दिस कंपनी। जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम आवेदन करते हैं तो वहाँ पे हम अप्लाई के साथ फॉर का यूज करते हैं। तो उन्होंने यहाँ देखिए कंपनी में आवेदन किया है जॉब के लिए, किसके लिए, नौकरी के लिए, एक जॉब के लिए उन्होंने कंपनी में आवेदन किया है, इसीलिए यहाँ पे अप्लाई के साथ प्रीपोजिशन फॉर का यूज हुआ। ठीक है। नीचे वाले एग्जांपल में हम देखते हैं दिस रूल्स अप्लाई टू एवरीवन। दिस रूल्स अप्लाई टू एवरीवन। देखिए, यहाँ पे हम रूल्स को लागू कर रहे हैं, किस पर, एवरीवन पे, यानी सभी लोगों पे हम रूल्स को क्या कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। इसलिए अप्लाई के साथ यहाँ पे प्रीपोजिशन टू का यूज हुआ। जैसा कि मैंने कहा, अप्लाई अगर आवेदन करने के सेंस में की जा रही है तो वहाँ फॉर प्रीपोजिशन, अप्लाई अगर लागू करने के सेंस में किया जा रहा है तो वहाँ पे टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से हमने नीचे एक वर्ड लिया है होप। अगर होप सेंटेंस में वर्ब का काम करता हो तो इसके साथ प्रीपोजिशन फॉर यूज करते हैं। अगर होप सेंटेंस में नाउन का यूज वर्क करता हो तो वहां पे प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, होप अगर वर्ब हो, सीधे सीधे समझे, सीधे सीधे, होप अगर वर्ब हो तो प्रीपोजिशन फॉर, होप अगर नाउन हो तो प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल राइट किया, आई होप फॉर दिस क्विक रिकवरी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे होप क्या है, होप यहाँ पे आपका वर्ब है, मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। देखिए, यहाँ पे होप वर्ब है, इसीलिए वर्ब के साथ हमने यहाँ पे प्रीपोजिशन फॉर यूज किया। उम्मीद करते हैं कि रिकवरी उसकी क्या होगी, जल्दी होगी, शीघ्र होगी। ठीक है ना। आई होप फॉर हिज क्विक रिकवरी। देखिए, ध्यान दीजिए, सेकेंड एग्जाम्पल, वी हैव नो होप ऑफ हिज रिकवरी। वी हैव नो होप ऑफ दिस रिकवरी। कोई उम्मीद नहीं इस रिकवरी की, कोई उम्मीद नहीं रखते हो अपने पास। तो यहाँ पे जो होप है आपका एज अ नाउन यूज हुआ है। क्या हुआ है यूज, एज अ नाउन यूज हुआ है, इसलिए इस होप के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जा रहा है। ध्यान दीजिए, होप यहाँ पे नाउन है, इसीलिए प्रीपोजिशन ऑफ यूज किया गया। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे कंडीशन राइट किया है। नेक्स्ट, वी हैड नो होप ऑफ सक्सीज। वी हैड नो होप ऑफ सक्सीज। ठीक वहीं यहाँ पर होप देखिए क्या है, नाउन है, यहाँ पे होप नाउन है, इसीलिए प्रीपोजिशन ऑफ का यूज सेंटेंस में हुआ है। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार आपको समझा देते हैं अप्लाई और होप के बारे में। अप्लाई अगर आवेदन करने के सेंस में हो तो फॉर प्रीपोजिशन, अप्लाई अगर लागू करने के सेंस में हो तो टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं। अगर होप वर्ब का वर्क कर रहा हो सेंटेंस में तो वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। होप अगर नाउन का वर्क कर रहा हो तो वहां पे ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का भी क्लास समझ में आया होगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।